ये फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आप चाहे तो इसे नाम राशि या फिर लग्न राशि के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एक खास परिवर्तन की जो 9 जुलाई को घटित हुआ। गुरु जो अब तक अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, उस दिन पुनः उदय हो गए हैं। आपकी कुंडली में गुरु की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि ये न केवल धन और आय के स्वामी हैं, बल्कि द्वितीय और लाभ भाव पर भी अधिकार रखते हैं। धनु और मीन यानी क्रमशः 9वीं और 12वीं राशियों के स्वामी गुरु आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सहयोग और जीवन में मिलने वाले लाभ का संकेत देने वाले ग्रह हैं। इनका गोचर इस समय पंचम भाव में हो रहा है, जो कि एक अत्यंत शुभ और त्रिकोणीय भाव माना जाता है। यहाँ गुरु को विशेष रूप से फलदायक माना जाता है, क्योंकि यही स्थान विद्या, संतान, सृजनात्मकता और शुभ अवसरों से जुड़ा होता है। साथ ही द्वितीय भाव जो वाणी, परिवार और संचित धन का भी प्रतिनिधित्व करता है, गुरु के प्रभाव में और अधिक सशक्त बनता है। इस तरह गुरु का पुनः उदय होना आपके लिए आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। गुरु अब ऐसी भूमिका में है जहां वे परिवार से जुड़ी उलझनों को सुलझाने में मदद करेंगे, खासकर उन मुद्दों को जो कुटुंब या पारिवारिक संवाद से संबंधित है। द्वितीय भाव पर इनका प्रभाव वाणी को संयमित और मधुर बनाएगा, जिससे रिश्तों में स्नेह बढ़ेगा और स्थायी संपत्ति में भी वृद्धि के संकेत मिलेंगे। वहीं लाभ भाव के स्वामी होने के नाते गुरु की दृष्टि जब स्वयं के ही घर पर पड़ती है, तो उसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है। चाहे वो इंसान हो या ग्रह, जब अपना ही घर देखे तो संरक्षण और विकास सुनिश्चित करता है। गुरु की सप्तम दृष्टि इस समय लाभ भाव पर है, जिससे आय के स्रोतों में विस्तार और आमदनी में इजाफा होगा। पंचम भाव में गुरु की उपस्थिति शिक्षा, संतान सुख, आर्थिक मजबूती और प्रेम संबंधों को बेहतर दिशा देने में सहायक होगी। क्योंकि गुरु शुभ स्थिति में है, इसलिए ये सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको निश्चित रूप से इनका लाभ मिलेगा। खासतौर पर 13 अगस्त के बाद जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब ये और अधिक प्रभावशाली होकर 100% शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे, जिससे अगस्त महीना आपके लिए समृद्धि और उन्नति का संदेश लेकर आएगा। अगस्त से दिसंबर तक का समय आपके लिए कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस अवधि में गुरु का गोचर और उनकी दृष्टियां जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की पूरी संभावना बना रही हैं। 18 अक्टूबर को गुरु उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर तक वही रहेंगे, जिससे भाग्य, धन और संबंधों में मजबूती आएगी। इसके बाद वे पुनः पंचम भाव में लौटेंगे, जो शिक्षा, संतान और रचनात्मकता के क्षेत्र में बेहतरी लाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, जिससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और पिता से संबंध मधुर बनेंगे। सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, जिससे आय में वृद्धि होगी और नए इनकम सोर्स खुल सकते हैं। वहीं नवम दृष्टि लग्न पर पड़ने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, मानसिक मजबूती आएगी और सेहत में भी सुधार होगा। गुरु की सकारात्मक ऊर्जा इन सभी क्षेत्रों को संबल प्रदान करेगी। साथ ही 16 जुलाई को सूर्य का गोचर कर्क राशि में छठे भाव में हो रहा है, और सूर्य जब तीसरे, छठे या एकादश भाव में आते हैं तो उनका प्रभाव अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सूर्य का यह स्थान आपको प्रतिस्पर्धा में विजयी बनाएगा, रोग रोग को दूर करेगा और कार्य क्षमता में उल्लेखनीय सुधार लाएगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए आत्मबल, प्रगति और सफलता की ओर बढ़ने का स्वर्णिम अवसर साबित हो सकता है। जब सूर्य छठे भाव में गोचर करते हैं तो यह समय जीवन की कई उलझनों को सुलझाने वाला बन जाता है। खासकर वैवाहिक जीवन में चल रही तनातनी, नौकरी से जुड़ी परेशानियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस दौरान काफी हद तक नियंत्रित हो सकती हैं। चाहे आप सरकारी सेवा में हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, सूर्य का ये गोचर आपके कार्यक्षेत्र को मजबूती देने वाला रहेगा। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, रोगों से राहत मिलेगी और कर्ज से छुटकारा मिलने के योग बनेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए भी ये समय अवसर लेकर आ सकता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। सूर्य जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में मजबूत रहेंगे। हालांकि सितंबर में इनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पुनः सूर्य का बल बढ़ेगा और आपके जीवन में स्थिरता और उन्नति के नए रास्ते खोलेगा। इसी क्रम में 30 अगस्त को बुध का गोचर सिंह राशि में होगा, जो कि आपके लिए एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित होगा।
बुध पंचम भाव के स्वामी हैं और इस दिन वे मित्र की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जिससे शिक्षा, संतान, विचारों की स्पष्टता और संचार कौशल में बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। ये बदलाव आपके लिए खास रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा, लेखन, संचार या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं। बुध की स्थिति जुलाई से दिसंबर तक आपके जीवन में जबरदस्त उन्नति के संकेत दे रही है। ये समय न केवल व्यापार में मजबूती लाएगा, बल्कि शिक्षा, संतान से जुड़ी चिंताओं और प्रेम जीवन को भी सकारात्मक दिशा देगा। आपकी सोचने समझने की क्षमता तेज होगी और बुद्धिमत्ता के बल पर कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। चूंकि बुध अष्टम भाव के स्वामी भी है, इसलिए अचानक धन लाभ की संभावनाएं बनेंगी, चाहे वो बीमा, निवेश, गुप्त स्रोतों या किसी अप्रत्याशित माध्यम से क्यों न हो। हालांकि अष्टम भाव में बुध हमेशा बहुत मजबूत नहीं माने जाते, फिर भी यहां वे अपने उच्च स्थान पर रहेंगे, इसलिए कोई विशेष नकारात्मक असर देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं या आर्थिक रूप से नए अवसर तलाश रहे हैं। बुध के कारण शिक्षा, संतान, प्रेम, वित्त और व्यापार सभी क्षेत्रों में बेहतरी देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र 26 जुलाई से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र का प्रभाव भी इस पूरे समय शुभ रहेगा। जून से ही शुक्र का साथ लाभकारी रहा है, क्योंकि उस समय वो मालव्य राजयोग जैसे दुर्लभ पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे थे। यह योग वैभव, सुंदरता, प्रेम और भौतिक सुखों की प्राप्ति में मदद करता है और इसका असर जुलाई में भी बरकरार रहेगा। यानी जुलाई से दिसंबर तक बुध और शुक्र दोनों की अनुकूलता आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सौंदर्य का समावेश करने वाली। अब बात करते हैं उस राजयोग की जो आपके जीवन में नई ऊंचाइयों का संकेत दे रहा है। ये योग आपको भूमि, भवन, वाहन और अन्य भौतिक सुखों से समृद्ध करने का कार्य करता है। करियर में पदोन्नति, नौकरी में सुधार और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति भी इसी योग के प्रभाव से संभव होती है। शुक्र की स्थिति दिसंबर तक अत्यंत शुभ बनी रहेगी और आपकी कुंडली में शुक्र न सिर्फ भाग्य के स्वामी है, बल्कि चौथे भाव के अधिपति होने के कारण घर, सुख सुविधा और स्थायी संपत्तियों से भी जुड़े हैं। यानी भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, मेहनत से कहीं अधिक फल प्राप्त होगा और साथ ही प्रॉपर्टी या वाहन जैसे बड़े सपने भी साकार हो सकते हैं। इस पूरे समय शुक्र की कृपा से भौतिक और भाग्यात्मक दोनों ही स्तर पर बड़ी उपलब्धियां संभव है। अब नजर डालते हैं मंगल पर, जो 7 जून तक थोड़े कमजोर थे, लेकिन अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। मंगल, जो आपकी कुंडली में करियर के कारक माने जाते हैं, फिलहाल सप्तम भाव में मित्र राशि सिंह में गोचर कर रहे हैं, जो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सुधार लाने वाला समय है। खास बात यह है कि केतु भी इस समय मंगल जैसे ही प्रभाव दे रहे हैं, जिससे परिणाम और अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। मंगल 28 जुलाई तक इसी स्थिति में रहेंगे और यह समय करियर में नई शुरुआत, तरक्की और किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता के लिए बेहद अनुकूल है। कुल मिलाकर जुलाई से दिसंबर तक शुक्र और मंगल दोनों आपके जीवन को रफ्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये नौकरी, व्यापार, बिजनेस और पार्टनरशिप के लिहाज से ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। एक ऐसा दौर जिसमें करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ की नई राहें खुल सकती हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन में कुछ सावधानी जरूरी है, क्योंकि मंगल का प्रभाव थोड़ा उग्र स्वभाव वाला होता है, जो बात बात पर तकरार या टकराव की स्थिति बना सकता है। इसलिए जुलाई तक रिश्तों में संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। कुछ मामलों में समझौते की भावना अपनानी पड़ सकती है, लेकिन मंगल का यही उग्र स्वभाव आपको कार्यक्षेत्र में साहस और पराक्रम से भर देगा, जिससे नौकरी और व्यापार दोनों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। 28 जुलाई को जब मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेगा, तो वहां इनका प्रभाव थोड़ा कमजोर माना जाता है। इसलिए इस समय थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। चोट या किसी आकस्मिक घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये चरण ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल जल्दी ही भाग्य भाव में आ जाएंगे
और अगस्त से दिसंबर तक का समय फिर से आपके लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। इस अवधि में करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं, नई नौकरी पाने की संभावनाएं बनेंगी और जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे थे उन्हें सफलता मिलने के संकेत साफ है। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, बशर्ते आप धैर्य और सावधानी से परिस्थितियों का सामना करें। अब अगर बात करें शनि की, तो ये ग्रह इस समय आपके लिए एक निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। कारण साफ है, आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और शनि जब विदा लेते हैं तो अक्सर कोई बड़ा लाभ देकर ही जाते हैं। अभी तक परिस्थितियां भले ही संतुलित ना रही हों, लेकिन अब समय करवट ले रहा है और शनि आपको जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देने को तैयार है। हालांकि ये हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक का समय उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिनकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, जैसे नीच राशि में, शत्रु ग्रहों के प्रभाव में या पाप भाव में स्थित हो। ऐसे लोगों को इन महीनों में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए क्योंकि चुनौतियां बढ़ सकती हैं। वहीं जिनकी कुंडली में शनि शुभ भाव में है, योग कारक हैं या मित्र ग्रहों के साथ विराजमान है, उनके लिए ये समय जबरदस्त उन्नति, स्थायित्व और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी कुंडली को सही ढंग से समझें और यदि भ्रम की स्थिति हो तो किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लें। साथ ही यदि शनि अशुभ असर दे रहे हैं तो समय रहते उनके लिए उचित उपाय अपनाएं ताकि उनका प्रभाव संतुलित हो सके और शनि के इस अंतिम चरण का लाभ आप पूरी तरह से उठा सकें। अब जब शनि 3 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहे हैं तो ये समय किसी के लिए जबरदस्त तरक्की का द्वार खोल सकता है, तो किसी के लिए कुछ बड़ी सीखों के रूप में सामने आ सकता है। शनि की विशेषता यही है कि ये कर्मों का फल बहुत संतुलन से देते हैं। यदि आपने सही दिशा में प्रयास किए हैं तो शिखर तक पहुंचा सकते हैं और यदि लापरवाही रही है तो चुनौतियों से सामना करवाना तय है। हालांकि 7.5 के अंतिम चरण में होने के कारण शनि सामान्यतः लाभकारी रहेंगे। शनि का सिद्धांत है कि जिस भाव में बैठते हैं वहां के फल बढ़ा देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि धन भाव में है तो निश्चित रूप से आय और संपत्ति में इजाफा होगा और अगर शनि 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं या विदेश में रहने वालों को स्थायित्व और राहत का अनुभव हो सकता है। साथ ही लग्न भाव के स्वामी होने पर स्वास्थ्य में सुधार और आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत भी मिलते हैं। कुल मिलाकर शनि की ये स्थिति आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। जब तक कुंडली में इनकी स्थिति बेहद खराब न हो या राहु की महादशा, शनि की अंतर्दशा कोई बाधा न बन रही हो, ऐसे में थोड़ी सावधानी और उपाय जरूरी होंगे। वहीं गुरु भी 18 अक्टूबर से कर्क राशि में गोचर करेंगे और 5 दिसंबर तक रहकर आपको अद्भुत लाभ देने की तैयारी में है। यानी साल का यह अंतिम दौर ज्योतिषीय दृष्टि से प्रबल सकारात्मकता लेकर आ रहा है। इसके बाद जब गुरु पंचम भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी स्थिति और भी शुभ बन जाएगी, जिससे आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक प्रभाव की संभावना नगण्य रहेगी। अब बात करें राहु की, तो राहु का स्वभाव थोड़ा भ्रम पैदा करने वाला होता है। जब ये लग्न भाव में गोचर करता है तो व्यक्ति को बड़े सपने और ऊंची योजनाएं सूझने लगती हैं। हालांकि राहु निर्णय लेने में असमंजस भी पैदा करता है, लेकिन अगर आपने इन योजनाओं पर ठोस अमल कर लिया तो राहु आपको वही सफलता दिला सकता है जो शनि के नियमों के अनुरूप हो। और जब शनि आपके लिए अनुकूल है तो राहु भी सकारात्मक परिणाम देने में पीछे नहीं रहेगा। इस दौरान कुछ बेहतरीन अवसर सामने आ सकते हैं। वहीं केतु की बात करें तो व्यापार और पार्टनरशिप के लिहाज से वह काफी सहयोगी रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव या दूरी की स्थिति ला सकता है। इसलिए रिश्तों में संयम और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर ग्रहों की चाल अब आपके पक्ष में दिख रही है। जो फल जनवरी से जून तक नहीं मिले वे जुलाई से दिसंबर के बीच मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की वास्तविक स्थिति को समझें और यदि कोई दोष या बाधा हो तो उसके लिए उपयुक्त उपाय करें। ग्रहों को संतुलित करना ही सफलता की कुंजी है। तो जातकों, फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।